हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज द स्ट्रगल यू आर इन टुडे इज डेवलपिंग द स्ट्रेंथ यू नीड टुमारो। यानी कि आज जो भी आपको स्ट्रगल लाइफ में देखने पड़ रहे हैं, संघर्ष करने पड़ रहे हैं, कोई फेलियर्स आ रहे हैं, वो आपकी लाइफ में इसीलिए ही है ताकि कल आपकी लाइफ में ऐसा कोई चीज़ अगर दोबारा हो तो आपके पास में वो स्ट्रेंथ हो, वो मजबूती हो, आपने अपनी गलतियों से सीखा हो। यू मस्ट हैव लर्नड समथिंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स, जिसकी वजह से आपके अंदर एक स्ट्रेंथ डेवलप हो आगे की चुनौतियों के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर 2025 एसएससी जीएल। इन कंटेम्प्रेरी स्पेस फ्लाइट, कंटेम्प्रेरी मतलब आज के युग की, समकालीन, तो स्पेस फ्लाइट में कॉस्ट, रिलायबिलिटी एंड टाइम फॉर्म अ टेंस ट्रायंगल। तो ये तीनों चीज़ों का मिला के एक बड़ा ही गंभीर, एक बड़ा ही सेंसिटिव ट्रायंगल बनता है, तिकड़ी बनती है। Whether more money can ensure more reliability is tricky to answer। क्या ज़्यादा पैसे से हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि ज़्यादा भरोसेमंद चीज़ बनी है? ये बड़ा ही ट्रिकी, बड़ा ही पेचीदा सवाल है जिसका जवाब बड़ा ही पेचीदा है। More so, following the failure of ISRO's PSLV C61 मिशन। अब मोर सो बोल रहे हैं कि ये और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और भी ज़्यादा ये सवाल वैलिड हो जाता है जब इसरो के PSLV C61 वाला जो मिशन था टू लॉन्च, जिसमें लॉन्च करना था द EOS-09 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इनटू अ सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। सन के सिंक्रोनस यानी कि उसके साथ सिंक में बैठाने वाले पोलर ऑर्बिट में इसको स्टैब्लिश करना था। वो क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है। EOS-09 was designed to produce high quality radar images। बोल रहे हैं EOS-09 इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि हाई क्वालिटी रेडार इमेजेस जो है जनरेट हो सकें। फॉर सिविलियन एप्लीकेशंस, किसके लिए? सरकार के लिए नहीं, मिलिट्री के लिए नहीं, डिफेंस के लिए नहीं, सिविलियन एप्लीकेशंस के लिए, सच एज जैसे कि लैंड यूज मैपिंग या फिर हाइड्रोलॉजी स्टडीज एंड फॉर डिफेंस सर्वेलेंस। और फिर सेकंड ऑप्शन क्या आता है? प्राथमिकता क्या है? सिविलियन एप्लीकेशन के लिए हाई क्वालिटी रडार इमेजेस, फिर है डिफेंस सर्वेलेंस के लिए इवन इफ inclement weather prevailed over the areas of interest that thanks to a synthetic अपर्चर रेडार एंड अ सी बैंड डेटा। तो बोल रहे हैं कि चाहे वेदर कंडीशंस जो हैं वो अनसेफ भी हों, अनडिजायरेबल भी हों, तब भी ओवर द एरियाज, जिस एरिया में आप देखना चाहते हैं, कुछ उसके बारे में जानकारी चाहते हैं, वहां पे मान लो वेदर अच्छा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आंधी आ रही है या साइक्लोन आ रहा है, तो उसके बावजूद भी इसका जो सिंथेटिक अपर्चर है, ठीक है, यानी कि जो सिंथेटिक यहाँ पे डिजाइन है, कंट्रोल्स हैं, रेडार की बात कर रहे हैं, सिंथेटिक रेडार की वजह से और सी बैंड डेटा लिंक की वजह से हम ये सब संभव कर पाते। ठीक है, लैंड यूज मैपिंग कर पाते, हाइड्रोलॉजी सिस्टम कर पाते, डिफेंस सर्वेलेंस कर पाते, चाहे वेदर अच्छा है या बुरा है, फिर भी किसकी मदद से? सिंथेटिक अपर्चर रेडार की मदद से और सी बैंड डेटा लिंक की वजह से। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ टेंशंस विद पाकिस्तान। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ मतलब कि किसी चीज के कंटेक्स्ट में, किसी चीज को देखते हुए, अब जो पाकिस्तान के साथ में हमारी टेंशंस चल रही हैं, हमारे बीच में तनाव चल रहा है, उसको देखते हुए सच ऑल वेदर डेटा वुड ऑल्सो हैव इन्फॉर्म्ड टैक्टिकल डिसीजन। तो इस तरीके का अगर हमारे पास ऑल वेदर मतलब सभी मौसमों में काम करने वाला अगर कोई हमारे पास ऐसा डिवाइस होता, ऐसा कोई हमारे पास ऑपरेटस होता, तो हम क्या कर सकते? इससे बहुत ही बेहतर टैक्टिकल मतलब निपटने का, किसी चीज से एडवांटेज ले सकने का हम इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते थे। द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हैड ऑल्सो इन्वाइटेड सेवरल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टू द लॉन्च इवेंट। जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है उसने और भी कई सारे जो पॉलिटिकल गलियारों के मेंबर्स हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, उनको भी इनवाइट किया था इस लॉन्च के लिए, which would have been unusual for a strictly civilian earth observation satellite। जो कि बड़ा ही असामान्य है किसी स्ट्रिक्टली, पूरी तरीके से सिविलियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के लिए, पूरी तरीके से ये अनयूजुअल है, असामान्य है। इसरो चेयरमैन वी नारायणन
later said that his team noted a glitch in the vehicle's third stage minutes. बोल रहे हैं कि इसरो के जो चेयरमैन है वी नारायणन, उन्होंने बाद में कहा कि उनकी टीम ने एक ग्लिच, एक कुछ कमी, टेक्निकल फॉल्ट नोटिस करा व्हीकल के थर्ड स्टेज के मिनट्स में आफ्टर लिफ्ट ऑफ। लिफ्ट ऑफ होता है जब कोई रॉकेट है वो जमीन से उठ चुका है और असेंड कर रहा है आसमान के लिए, स्काई के लिए, ठीक है। तो उस टाइम पे उनको कुछ ग्लिच मिला दैट प्रिवेंटेड द सैटेलाइट फ्रॉम रीचिंग इट्स इंटेंडेड अल्टीट्यूड, जिसकी वजह से सैटेलाइट जो है पूरे अपने जो मंशागत एल्टीट्यूड था, किस हाइट तक उसको पहुंचना था, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, तो जिस हाइट तक उसको पहुंचना था उस हाइट तक पहुंचने से वो बच गया, पीछे छूट गया। while the cause is yet to be ascertained, हालांकि अभी प्रॉपर इसका जो कॉज है वो फाइंड आउट करना अभी बाकी है। द फेलियर इज अ रिमाइंडर दैट अ टेक्स्ट बुक लॉन्च ऑफ अ रॉकेट इवन एज वेल अंडरस्टूड एज द PSLV इज नॉट अ गिवन। बोल रहे हैं कि ये जो फेलियर है ये बताता है कि अगर मान लो आपने कोई टेक्स्ट बुक भी अगर मिल जाए ना कि हाँ इस तरीके से रॉकेट लॉन्च करना है इस तरीके से, तो वो भी इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है। कि मतलब किसी टेक्स्ट बुक में ऐसा इसका कोई एक सीधा सा लॉजिक नहीं बताया हुआ, सीधा सा कोई फॉर्मूला नहीं कि ऐसे करो तो पक्का पक्का श्योर शॉट लॉन्च हो ही जाएगा। बहुत सारे इसमें टेक्निकलिटीज हैं, बहुत सारी इसमें चीजें हैं जो हमें समझना भी बाकी। हालांकि PSLV जैसा सिस्टम जो हम पहले से चलाए जा रहे हैं, जो हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, बट उसके लिए भी कोई टेक्स्ट बुक सोल्यूशन नहीं है। India is just embarking on its ambitious space-based surveillance 3. इंडिया जो है अभी प्रेरित कर रहा है, आगे बढ़ रहा है किस दिशा में, अपना एक महत्वाकांक्षी स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस 3 प्रोग्राम टू लॉन्च, जिसके में अंदर क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा 52 सर्वेलेंस सैटेलाइट्स लॉन्च की जाएंगी। 31 आर टू बी बिल्ट इन द प्राइवेट सेक्टर, जिसमें से 31 सैटेलाइट्स जो है प्राइवेट सेक्टर कंपनीज द्वारा बनाई जाएंगी, विच स्टिल नीड्स इसरोज गाइडेंस, जहां पे अभी भी इसरो की गाइडेंस चाहिए होगी। हालांकि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज बना रही है पर इसरो को गाइड करेगा। फोकस ऑन द प्रोग्राम ऑल्सो कम्स अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। बोल रहे हैं कि ये इस प्रोग्राम के ऊपर ज्यादा ध्यान इसलिए भी आ रहा है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उसके कंटेक्स्ट में देखकर भी आ रहा है, विच रिवील्ड, जिसने बताया एटलीस्ट वन गैप इन द कंट्री स्पेस बेस्ड मिलिट्री सर्वेलेंस। उसने बताया कम से कम एक तो यहाँ पे हमारे पास में कमी है, हमारे देश का जो स्पेस बेस्ड मिलिट्री सर्वेलेंस, सर्वेलेंस क्या होता है, निगरानी करना, ठीक है। तो निगरानी करने की जो क्षमता है उसमें कम से कम एक तो कमी है। जब when it depended on a foreign commercial operator for more frequent data, जब हमें एक फॉरेन कमर्शियल ऑपरेटर के ऊपर, किसी कमर्शियल कंपनी के ऊपर निर्भर होना पड़ा कि हमें और फ्रीक्वेंट और ज्यादा डेटा मिल सके। स्मॉल मार्जिन्स ऑफ एरर इन अ रॉकेट कंपोनेंट्स ऑपरेशन सेपरेट सक्सेस फ्रॉम फेलियर। अब अगर छोटी सी मात्रा का भी 0.0001% का भी यहाँ पे एरर हो जाता है तो वो एक किसी भी रॉकेट कंपोनेंट के जो ऑपरेशन है, उसका जो काम करना है, उसको सेपरेट कर देता है। वही है जो सेपरेट करता है सक्सेस को फेलियर से। अगर वो 0.001% का मार्जिन नहीं होता, अगर वो मार्जिन नहीं होता तो हम आराम से सफल हो जाते, लेकिन वहां पे कुछ कमी रह गई जो कि शायद इतनी छोटी हो सकती है, नाखून की एक नाखून बराबर भी कमी हो सकती है, बट स्टिल उसने हमें सफलता से चूक दिला दी फेलियर की तरफ। एंड दस कॉस्ट फ्रॉम रिलायबिलिटी, और इसीलिए कॉस्ट को भी ये रिलायबिलिटी से अलग कर देता है। अब ये जो बना पूरा स्ट्रक्चर ये काफी महंगा बना, क्योंकि इसमें बोल रहे हैं कि हाई क्वालिटी रेडार सिस्टम लगाया गया था, ऑल वेदर रेडार सिस्टम लगाया गया था, तो ये सारी चीजें सस्ती तो नहीं आने वाली। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ज्यादा महंगा चीज लोगे तो वो भी भरोसेमंद निकलेगी, ठीक है। टाइम हाउएवर इज अ सेपरेट मैटर, और यहाँ पे वक्त भी एक अलग मसला है। द प्रेसिंग नीड फॉर सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज, जो बढ़ती हुई जरूरत है सर्वेलेंस क्षमताओं की, इफ नॉट इम्प्रूविंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क ओवर इंडिया, अगर बेहतर ना हो हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट चेंज की, डिजास्टर रिस्क की इंडिया के ऊपर, अगर ये बेहतर ना हो
इसका मतलब क्या होगा, मीन्स दैट डेवलपर्स लैक द लग्जरी ऑफ टाइम वाइल ऑल्सो कमिंग अंडर ग्रेटर प्रेशर, कि उनके पास में समय का अभाव है, जो भी इनको डेवलप कर रहे हैं चीज़ों को, उनके पास में समय का अभाव है, और साथ ही साथ उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनाव भी है, टू डिलीवर अक्रॉस बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री डोमेन्स, कि उनको सिविलियन पर्पस के लिए, सिविलियन यूटिलिटीज़ के लिए भी डेवलप करना है, उसके लिए भी कुछ प्रोडक्ट्स बनाने हैं, और मिलिट्री डोमेन्स के लिए भी कुछ प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो कम समय में उनको ज़्यादा डिलीवर करना है, तो इसके ऊपर उनके उनके ऊपर भी प्रेशर है। PSLV C61 failure follows the failure in January to place the NVS-02 navigation satellite. PSLV C61 का जो फेलियर आया, ये जनवरी में ऑलरेडी एक फेलियर हुआ था। NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट को भी यहाँ पे स्थापित कर पाने में मुश्किल हुई थी, वो भी फेल हुआ था, उसके बाद का ये दूसरा फेलियर है। into its designated orbit, जिस ऑर्बिट में उसको प्लेस करना था वहां पे नहीं कर पाए। Between an increasingly crowded launch manifest, जहां पे एक बहुत ही भरा हुआ, क्राउडेड मतलब भीड़ भाड़ वाला, कि हमारी महत्वाकांक्षा तो बहुत है, हम ये भी लॉन्च कर दें, ये भी लॉन्च कर दें, ये भी लॉन्च कर दें, तो ये बढ़ती जा रही हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेटा एक्विजिशन एंड प्रोसेसिंग पाइपलाइंस, इन सब के बीच में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बीच में, बढ़ता हुआ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेटा एक्विजिशन मतलब कि डेटा हासिल करना, प्रोसेसिंग पाइपलाइंस, इन सभी के बीच में लिमिटेड एक्सेस टू मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, जो हमारी सीमाएं हैं कि किस चीज़ की, कि हम मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता कितना बढ़ा सकते हैं, वहां तक हमारे पास कितना चीज़ें उपलब्ध है। एंड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के लिए, द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, it will not be remiss to increase the resources available to ISRO if only to ensure its ability to meet India's military needs. बोल रहे हैं इन सभी चीजों के बीच में बिल्कुल भी रिमिस करना मतलब कि नेग्लिजेंट नहीं हो सकते, टू इंक्रीज द रिसोर्सेज अवेलेबल टू इसरो, कि हमारे पास जो इसरो के पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनके लिए हम नज़रअंदाज नहीं हो सकते, इफ ओनली टू इंश्योर इट्स एबिलिटी, बस हमें ये सुनिश्चित करना है कि हम जो है इंडियाज मिलिट्री नीड्स को इंश्योर कर पाए, उनको लिए हम सुनिश्चित कर पाए कि हाँ हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वाइल कैरिंग ऑन विद अदर एंटरप्राइजेज, और साथ ही साथ दूसरे भी जो हमारे एंटरप्राइज हैं, दूसरे भी जो हमारे चीज़ें हैं, डोमेन्स हैं, वो चलते रहें। ऑल ऑफ विच आर बिकमिंग टाइम सेंसिटिव इन अ हाईली कॉम्पिटिटिव ग्लोबल इंडस्ट्री, और ये सभी जो है बहुत ज़्यादा टाइम सेंसिटिव बनते जा रहे हैं, कि समय कम है, समय हमारे पास सीमित है, और महत्वाकांक्षाएं और करने के लिए बहुत कुछ है इस हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में, दुनिया भर में, तो हमारे पास टाइम का अभाव है, महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं, प्रोजेक्ट्स बड़े हैं, करने को बहुत कुछ है, टाइम, फंड्स, ये कुछ चीजें हैं जो सीमित कर देती हैं हमारी अप्रोच को। तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज, पैसेज की मेन थीम क्या है? एडवांसमेंट ऑफ इसरो स्पेस टूरिज्म प्रोग्राम। तो यहाँ पे स्पेस टूरिज्म प्रोग्राम की तो हमने बात नहीं करी ना, यहाँ पे तो जो इंडियन स्पेस मिशन में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसकी बात करें। द नीड टू प्राइवेटाइज इंडियाज एंटायर स्पेस सेक्टर, तो ऐसी भी हमने कोई चर्चा नहीं करी, इनकरेक्ट है। द चैलेंजेस फेसिंग इंडिया स्पेस मिशन एंड सर्वेलेंस गोल्स, बिल्कुल करेक्ट है। हमारे इन दो, पर्टिकुलरली इन दो पहलुओं के ऊपर जो हमारे पास चुनौतियां आ रही हैं या जो कमियां हैं उनके बारे में बात की गई, सी इज करेक्ट। The author implies that the most urgent challenge facing ISRO after the PSLV C61 failure is to, अब सबसे बड़ा चुनौती क्या होगा कि हमारे पास अतिरिक्त रिसोर्सेज मुहैया हो पाए, क्योंकि हमें उसमें अपनी क्या करना है, नज़रअंदाजी नहीं करनी है, उसमें अनदेखी नहीं करनी है। रीडिजाइन द PSLV फ्रॉम स्क्रैच टू अवॉइड ऑल फ्यूचर ग्लिचेस, इनकरेक्ट है, क्योंकि कभी भी अगर टेक्नोलॉजी में फेलियर आ जाए ना, तो उस टेक्नोलॉजी को बिल्कुल जीरो से नहीं स्टार्ट किया जाता। जहाँ पे फेलियर आया है उस पार्ट तक, क्योंकि वहां तक पहुंचने में भी आपने बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है, तो जो पार्ट सही है आप उनको सही तरीके से चलाने दो, जहाँ पे कमी आ रही है, जहाँ पे फेलियर हो रहा है, आप उसको करेक्ट करो, ठीक है। secure additional resources so it can meet military and civilian launches on tight schedule, बिल्कुल करेक्ट है कि इनको और ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत है ताकि दोनों तरीके से वो मिलिट्री जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी फुलफिल करें और सिविलियन रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल कर सकें। किसी भी एक को छोड़ना, क्योंकि समय कम है, करने को बहुत कुछ है, तो छोड़ कुछ नहीं सकते, क्योंकि ग्लोबली इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो जो जो हम मिस करेंगे कोई दूसरा उस पर आगे निकल जाएगा।
Why would EOS 09 have been able to collect useful images even in poor weather? क्यों उसको अच्छी images मिल सकती थी? क्योंकि उसके अंदर एक synthetic aperture radar लगा हुआ है और एक C band data link लगा हुआ है. It carried a multi-spectral optical camera with a very wide aperture. Incorrect है. It relied on ground-based lidar station for real-time correction. Incorrect है. It orbited below cloud level to avoid atmospheric interference. Incorrect है. It used a synthetic aperture radar coupled with C-band data link. Option D is correct. What specific capability gap did Operation Sindoor expose in India's space-based surveillance? क्या गैप दिखाई दिया कि हमारे को कुछ फ्रीक्वेंट डेटा के लिए एक किसी कमर्शियल फॉरेन कमर्शियल सोर्स का सहारा लेना पड़ा? लैक ऑफ encrypted downlinks channels for military data. Incorrect है. Dependence on a foreign commercial operator for frequent imagery updates. बिल्कुल correct है. Option B is correct. According to the passage, Space-Based Surveillance 3 SBSS 3 program plans to launch how many surveillance satellites? 52 satellites launch करनी है, जिसमें से 31 जो है वो होंगी प्राइवेट सेक्टर में बनी हुई. ठीक है, तो 31 तो प्राइवेट सेक्टर में बनी होंगी, 45 नहीं, 52. ऑप्शन सी इज करेक्ट. दैट्स ऑल. आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इसी तरीके का फुल पेड एक्सरसाइज देखने के लिए, सॉल्व करने के लिए 25 क्वेश्चंस पेड एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं. पेड कोर्स आपको हमारी वेबसाइट से या ऐप से भी परचेज कर सकते हैं, दोनों पे एक्सेस कर सकते हैं. फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो कि गिवन है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे कॉल कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.